दीपक यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झांसी जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक से मुलाकात करने आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे छुपाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कर सिपाहियों को जेल भेजकर जनता को गुमराह कर रही भाजपा। सोमवार को झांसी जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करने दोपहर 3 बजे जिला कारागार पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जनता की किसी भी समस्या का उसके पास समाधान नहीं है, इसलिए वह समाजवादियों व आम जन को चिन्हित कर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रही और अपनी कमियां छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दीप नारायण सिंह यादव निर्दोष है, उन्हें साजिशन फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। जेल में बंद पूर्व विधायक निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही जेल से रिहा होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिस पूर्व विधायक के पुत्र दीपांकर को देर रात इसलिए घर से उठा ले गई कि पिता को हाजिर कर दो पुत्र को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा इस पर उन्होंने कई पुलिस अफसरों से वार्ता की तो अफसरों ने बताया कि उन पर दबाव है और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर बेरोजगारी, पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध सहित अन्य मुद्दों पर हमला बोला है। जेल से मुलाकात के बाद अखिलेश दीपनारायण सिंह के परिजनों से मुलाकात करने घर पहुंचे और आज उनका झांसी में रात्रि विश्राम है, जहां रात्रि विश्राम के दौरान वह सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। नमो फॉर मीडिया से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हों तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। सुन लो तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था, एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने यही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था। और उसके बाद लगातार छापे पड़े हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हैरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है।
सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सबके समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही हैं। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया, जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। अभी आपने मैनपुरी की हार देखी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी जो सड़कों पे जो तेवर दिखाती थी, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहां मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहां मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहां बीजेपी के मेयर हैं। तो जहां समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अध्यक्ष जी, दीपक यादव बसपा में जेल गए, अभी भाजपा में, ऐसा क्या है वो बार-बार जेल जा रहे हैं? अध्यक्ष जी, ये सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं? अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहती है। आप शायद जानते होंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो। सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। दीपक जी से अभी क्या बात हुई अंदर? तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया, आज भी 3 FIR हो गई हैं। 3 FIR किस पे हो गई? गैंगस्टर लगा दिया इरफान सोलंकी पे। ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसा ही काम आप भी करना। अध्यक्ष जी, डिप्टी CM साहब का जो समय हो वो ठीक समय होता है।